सबका मालिक एक है। भूत भूत जय बजरंगबली। अपनों पर विश्वास ना करने के कारण ही तुम परायों की जी हुजूरी कर रहे हो तानाजी। शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की, शिरडी के विधाता इस समय इसको रोकने का मतलब है हमें देवा तक पहुंचने में और समय लगेगा। सावधान देवीदास, कुछ समय के लिए द्वारका माई का त्याग करना। साईं कहाँ गए? बाबा साईं? बाबा देवा साईं? बाबा देवा देवा बाबा देवा साईं? साईं? देवा देवा बाबा! साईं? बाबा! साईं? तुम्हारे बाबा तो गए, गए मतलब हमेशा के लिए गए। और अब फिरंगी सरकार की हवालात में चक्की पिसेंगे, चक्की। गाँव वालों, क्या तुम सब नहीं जानना चाहोगे कि उस डोंगी पाखंडी को फिरंगी सरकार ने बंदी क्यों बनाया? क्या तुम नहीं जानना चाहोगे भगत मालसापति जी? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी भाई? और तुम नाना? और क्या तुम नहीं जानना चाहोगे सरपुनी कि तुम्हारे तथाकथित भगवान उस डोंगी पाखंडी को फिरंगी पुलिस घसीटते हुए क्यों लेके गई? नहीं जानना चाहोगे? लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तुम लोगों को नहीं बताऊंगा रे। गाँव वालों, उस डोंगी पाखंडी फकीर को पुलिस इसलिए घसीट कर ले गई क्योंकि उसने शिरडी के पाकी विधाता पुलिस पाचन कुलकर्णी बाबू को अपमानित करने का घोर अपराध किया। उसने इस अछूत चिपड़ी के हाथ का पानी पीकर शिरडी की स्थापित परंपरा को खंडित करने की भूल की थी। इसलिए उसका दंड उसे मिल गया। वैसे कुलकर्णी भाऊ गलत भी नहीं कह रहे हैं। पिछड़ों का छुआ पानी ना पीना वर्षों की परंपरा है। परंपरा तो पिछड़ों के साय से बचने की भी है, पर साईं बाबा सब कुछ बदल रहे हैं। गाँव वालों, उस डोंगी पाखंडी को अपनी करनी का दंड मिल गया है। उसका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं था। एक बात जो मैं तुम लोगों को नहीं बताई थी, उसी कारण मैंने तुम सबको पुलिस के सामने मस्जिद में जाने के लिए मना कर दिया। कौन सी बात कुलकर्णी भाऊ?
बताता हूँ रे, बताता हूँ। शांत हो जाओ। गाँव वालों, उस डोंगी पाखंडी के संबंध डाकू के साथ थे। केवल संबंधी नहीं, वो डाकू का सरदार भी था। जबान पर लगाम दो कुलकर्णी भाऊ। ए, चुप चुप भाई चुप। और सुनना है, जानते हो तुम सब, इतना कहने पर भी वो जंगल में क्यों रुका था? क्यों? हाँ, ताकि वीरान जंगल के बीच बनी मस्जिद में रात के वक्त डाकू आराम से आते। तुम्हें मेरी बात पे विश्वास ना हो तो पूछो इस छपुरा से। हाँ, कुलकर्णी भाऊ बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। नट्टू ने अपनी आंखों से उसे डाकू से बातचीत करते हुए देखा। हाँ। फिरंगी पुलिस उस डाकू का पीछा करते हुए ऊपर गांव से यहां तक आई थी और उसने उस डाकू के सरदार फरेबी पाखंडी फकीर को दर्द पहुंचा था। इसलिए मैंने तुम सबको रोका था। कहीं उस डाकू के सरदार के साथ तुम्हारा संबंध देखकर पुलिस तुम्हें भी बंदी न बना दे। सच में कुलकर्णी भाऊ ने हमें बचा लिया। काका, तुम्हें पक्का विश्वास है कुलकर्णी भाऊ सच बोल रहे हैं? साईं बाबा का तेरा के मस्जिद में ना होना इस बात का प्रमाण है कि पुलिस उनको पकड़ के ले गई है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। अब तो खुशी की बात है रे, खुशी की बात है। उस डोंगी पाखंडी बहरूपी डाकू के सरदार से क्या अपनी शीटी बच गई रे। अब तुम सब खुशियां मनाओ रे, जी भर के लड्डू खाओ, नाचो रे, गाओ रे। शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की, शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की, शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की। शांत रे, शांत। लेकिन इस मस्जिद के आसपास ज्यादा देर रुकने का नहीं। इस मस्जिद से दूर रहना, नहीं तो फिरंगी सरकार की पुलिस तुम लोगों को भी फुकट में हवालात की चक्की पिसाएगी उस डोंगी पाखंडी के साथ। समझना क्या? शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की, शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की, शिरडी के विधाता कुलकर्णी भाऊ की। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर। भगत जी, ये सब कुलकर्णी का क्या धारा है? हमें तुरंत कोपरगांव चलकर कलेक्टर से बात करनी चाहिए। सरफुद्दीन बिल्कुल ठीक कह रहा है भगत जी, हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। हम साथ चलकर कलेक्टर को सारी बात बताएंगे ना तो देवा को छोड़ देगा। तुम्हें क्या लगता है कि फिरंगी सरकार के पास इतनी ताकत आ गई कि वो देवा को बंदी बना देंगे?
नहीं सरफुद्दीन, नहीं नाना। देवा को बंदी बनाना तो दूर, उनसे आंख मिलाकर बात करने की भी औकात नहीं है उन फिरंगी सरकार और उसकी पुलिस की। तुम परेशान मत हो, देवा पर विश्वास रखो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भगत जी? अगर कुलकर्णी का कहा सच हो गया तो? नहीं, कुलकर्णी की बात सच नहीं होगी। भगत जी ठीक कह रहे हैं। मेरे साई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे जिसने तुम जैसे जन्मजात अंधे की आंखों में अपनी दया की रोशनी भर दी, यहाँ न रहते हुए भी मेरी पुकार सुनकर मेरे तात्या को ठीक कर दिया, नाना के आई के पैरों का रोग अपने पर लेकर उनको स्वस्थ कर दिया, उनका कोई क्या बिगाड़ पाएगा? हाँ सरफुद्दीन, देवा को 2.5-3 हाथ लंबा एक साधारण इंसान मत समझो। वे साक्षात परमेश्वर हैं। जो हमें हमारे कष्टों से मुक्त कराने आए हैं। तो आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए भगत जी? यहां बैठकर देवा के लौटने का इंतजार। जब तक देवा नहीं आएंगे, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। ठाकुर, केवल इतना बता दे, उन सिपाहियों को मैं देख पा रहा था, परंतु उन्हें मुझे छूने का आभास क्यों नहीं हो रहा था? राम जी की माया है देवीदास। साईं राम, ये जो मन नाम का यंत्र है ना, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। साईं हरे साईं, साईं हरे हरे, साईं हरे साईं। साईं राम, 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 साईं राम। ठाकुर, मेरे भगवान, यदि आप अपने इस दास पे प्रसन्न हैं, तो केवल इतना बता दें। उन सिपाहियों को मैं देख पा रहा था, परंतु वो मुझे नहीं देख पा रहे थे। वो मुझे छू रहे थे, परंतु उन्हें मुझे छूने का आभास क्यों नहीं हो रहा था? राम जी की माया है देवीदास। मेरा मालिक बहुत ही करामती है। करता तो सब वो है और नाम उसकी बंदगी करने वालों का हो जाता है। ठाकुर, तुम जो कह रहे हो वो सब सत्य है, परंतु मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा।
राम को मारने वाला गश्ती दल का दरोगा, ऐसा ऐसा क्या देखा आपने जो आपके चरणों में साष्टांग लेट गया? ये तो मैं भी नहीं जानता देवीदास कि उसने क्या देखा। हाँ, अगर वहां एक आईना होता तो शायद मैं जरूर देख पाता कि उस वक्त मैं कैसा दिख रहा था। देवीदास, ये मन जो है ना, ये स्वामी भी है और सेवक भी। इस मन की गति का निर्धारण मनुष्य के अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने संस्कार और अपने आचरण से होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपका मन भी अच्छा सोचेगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपका मन आपसे भी 10 कदम आगे बढ़कर इतना बुरा सोचेगा कि रावण की सोच भी फीकी पड़ जाएगी। ये जो मन नाम का यंत्र है ना, उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है, और उसके दिखाए मार्ग पर चलना उससे भी ज्यादा कठिन। इसलिए मन का संतुलन बनाओ, ध्यान और योग से अपनी इच्छाओं पर विजय पाओ, और फिर तुम्हें भी कण कण में भगवान दिखेंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ढेरों सवाल हैं देवीदास, और उन सवालों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी पूरी दास्तान सुनना चाहता हूं। तुम शिरडी कैसे आए? आपसे किसकी दास्तान छुपी है ठाकुर? फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। पिताजी के जाने के बाद मेरी अम्मा बिल्कुल टूट गई। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन उतरता जा रहा था। बड़े बुजुर्गों के मशवरे के बाद मेरा विवाह करा दिया गया। रानी के आ जाने से और उसकी सेवा से अम्मा की तबीयत में सुधार होने लगा, परंतु मेरे मन में एक कसक बाकी था। मैं अपने पिताजी की अंतिम आज्ञा अब तक पूरी नहीं कर पाया था, जिम्मेदारियां रहते। मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मुझे मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिले। फिर तुम्हें ये अवसर कैसे मिला देवीदास? रानी के कारण ठाकुर। एक दिन रानी मेरे लिए दुकान पर भोजन लेकर आ रही थी। तो तुमने अपने पिताजी की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था? हाँ ठाकुर, और कोई कमाई का जरिया नहीं था। फिर क्या हुआ देवीदास? दुकान के पास छावनी के कुछ फिरंगियों ने रानी को घेर लिया। क्यों? वो उसे घूंघट उठाकर मुंह दिखाने के लिए कह रहे थे। मेरठ और आसपास के इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी थी। फिरंगी गुंडे सुंदर स्त्री को उठाकर छावनी ले जाते, उसके बाद उनकी लाश ही मिलती थी ठाकुर। मैंने कसम खाई है, जब तक अपनी मातृभूमि को आजाद न करा दूं, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। पर तुम्हें अपनी कसम तोड़नी होगी देवीदास, क्योंकि तुम्हारी बिटिया मुन्नी ने भी एक कसम खाई कि जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आओगे तब तक वो ब्याह नहीं करेगी। राम जी भला करेंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। राम जी भला करेंगे।
अस्पत बचाने के लिए रानी ने गर्म भोजन उन फिरंगियों के मुंह पर दे मारा और वहां से सीधा भाग निकली। उसका भाग प्रबल था। वो सीधा भागकर मेरे पास दुकान आ पहुंची। सारी घटना जानने के बाद मेरा खून खौल उठा, परंतु रानी उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। उसने कहा, उन फिरंगियों की हिम्मत के जिम्मेदार आप हो। पिताजी की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के नाम पर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बहुत ही बहादुर लड़की है रानी। हाँ ठाकुर, उसने घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त कर दिया। अम्मा के साथ साथ वो दुकान भी संभाल ली। सब कुछ अस्वस्थ होने के बाद मैं घात लगाकर रानी को छेड़ने वाले उस फिरंगी को मेरठ छावनी के सामने ही दिन दहाड़े हत्या कर दी। तब बाद में मुझे पता चला कि उस फिरंगी ने मेरठ की कई स्त्रियों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया था। और फिर मेरठ पुलिस मेरे पीछे लग गई। और इसलिए तुम अपने पिताजी की हत्या करने वाले फिरंगी से बदला लेने के लिए कानपुर पहुंच गए। हाँ ठाकुर, कानपुर के कंपनी बाग के पास मैंने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर डाली और भोपाल भाग निकला। और मेरा पीछा करते फिरंगी पुलिस भोपाल आ पहुंची। तब तक मैं एक भोपाल के ही क्रांतिकारी दल में शामिल हो गया और उन्हीं के परामर्श पर 1 साल पहले शिरडी आ पहुंचा। रानी सचमुच बहुत ही समझदार और दृढ़ इरादों वाली स्त्री है। उसने तुम्हारे परिवार को सचमुच बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला। पर क्या तुम्हें कभी अपने परिवार की याद नहीं आती? देवीदास, तुम 2 साल और शिरडी में बिताओ और फिर मेरठ लौट जाओ। नहीं ठाकुर, नहीं। मैंने कसम खाई है, जब तक अपनी मातृभूमि को आजाद न करा दूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। जानता हूं, पर तुम्हें अपनी कसम तोड़नी होगी देवीदास, क्योंकि तुम्हारी बिटिया मुन्नी ने भी एक कसम खाई है कि जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आओगे, तब तक वो ब्याह नहीं करेगी। मैंने केवल एक ही उपदेश दिया, सबका मालिक एक है। हरे साईं साईं हरे हरे। उगते हुए सूरज को देख रहे हो देवीदास? एक दिन तुम्हारे और मेरे संकल्पों का सूरज भी ऐसे ही उगेगा। उस दिन मुट्ठी भर अंग्रेज तो क्या, सारी दुनिया भारत की ताकत को सलाम करेगी। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं